और दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा था और ये क्वेश्चन इस फॉर्म में टी स्क्वायर प्लस टी। पहली बार वर्क पावर एनर्जी जब हमने स्टार्ट किया तो पहला ऐसा क्वेश्चन आया जो टी डिपेंडेंट है। अभी तक हमने वेरिएबल में एक्स डिपेंडेंट देखा है ना। और क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो एफ डॉट डी एक्स होता है। dx का जो क्योंकि यहाँ पे dx है तो लिमिट भी उसी का जाएगा, पर हमारा लिमिट टाइम का दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और मैं आपको आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी है, वर्क निकालना है इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा क्लियर है कि ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि dv बाई डी टी करेंगे t के फॉर्म में आएगा और वही a होता है, मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल। ओके, स्टार्ट करते हैं। वर्क डन जो वेरिएबल फोर्स की वजह से होता है वो होता है एफ डॉट डी एस और x1 टू x2, ये हम पढ़ चुके हैं राइट। और f को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ू, m में लिख दू, तो m की वैल्यू गिवन है 1 kg, दिस गिवन इन क्वेश्चन। क्या a कहीं से निकाल सकते हैं? याद करो, वेलोसिटी जब टी स्क्वायर टी के टर्म में हो, वेलोसिटी जब किसके टर्म में हो, टी के टर्म में हो, तो हमारा एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यानी कि ये a है, ये लिख सकते हैं हम 2t प्लस 1। देखो मास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो वो t के फॉर्म में आएगा। तो t को हम ds से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, t को इंटीग्रेट करने के लिए हमें dt चाहिए। तो अब यार dt कहाँ से लाए, करते जुगाड़। दो चीज तो मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, मास मालूम था। अब इसी चीज को दोबारा में यहाँ लिखो, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। तो इसको मैं dx बाई dt भी तो लिख सकता हूँ यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही तो होता है, टी स्क्वायर प्लस टी। तो मैं dx को अब लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस टी dt, यानी कि अब सब कुछ मालूम है, मास मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, dx मालूम है। एक बार dx की वैल्यू dt के फॉर्म में आ जाएगा तो हम t को इंटीग्रेट कर पाएंगे। समझ आया? अब हम यहाँ पे रखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स m है, m1, a की वैल्यू 2t प्लस 1 इंटू dx की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी dt। अब यहाँ dt आ गया तो मैं लिमिट रख सकता हूँ फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अगला स्टेप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 0 से 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2t क्यूब, ये इससे होगा 2t स्क्वायर, ये इससे होगा t स्क्वायर, और ये बचा t और dt। देखो अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, इंटीग्रेट करना हमारे लिए यहाँ मुश्किल नहीं है। ये हो जाएगा t4/4 प्लस t3/3 प्लस t, अच्छा ये तो जोड़ सकते थे, चलो 3, इसको तो जोड़ सकते हैं हम, 3t स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों मिलके, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, t3/3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ रखना, 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई ये dx को किसी तरह हटाना, अगर t के फॉर्म में हो तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इस बार फोर्स जो दिया हुआ है वो खुद दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ था टी के फॉर्म में, इस बार फोर्स ही दे दिया। मास 2 kg, वर्क डन निकालना है इन फर्स्ट 1 सेकेंड। ओके, लेट्स डू इट। क्या डिफरेंस है अभी पता चलेगा।
क्या हम पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं वर्क डन का, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लिखेंगे x1 to x2 f डॉट dx, क्योंकि हर बार हमारा वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए हम थीटा की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं कि मान रहे अलोंग दी। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगा तो अपने आप आपको पता चलेगा क्वेश्चन। तो ये होता है बाय फॉर्मूला, वैल्यू ये गिवन है तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे t है यहाँ पे dx है, मतलब dx को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप इंटीग्रेट करोगे कैसे t को x के साथ। तो इस बार तो फोर्स गिवन है, सिर्फ dx चाहिए, यानी कि फोर्स की वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स बाय मास, तो 2t स्क्वायर और मास गिवन है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्सेलरेशन है t स्क्वायर, एक्सेलरेशन मिल गया। और हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस t के फॉर्म में है तो dv बाई dt, तो dv बाई dt कितना है t स्क्वायर है, तो dv को क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इस क्वेश्चन में बस एक चीज आप प्लीज मेंशन करने देना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो ब्लॉक है वो कहां से स्टार्ट हो रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, इंटीग्रेट करते इसको, ये आएगा v 0 से मान लो v वेलोसिटी, और ये t3/3 आएगा 0 से t, तो इसकी वैल्यू आएगी v माइनस यू, इसकी वैल्यू t3/3 और माइनस 0 है तो v की वैल्यू आ गई t3/3, वेलोसिटी आ गया। और इस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt, तो dx/dt की वैल्यू t3/3 है तो यहां से dx को लिख सकते हैं t3/3 dt, यही तो चाहिए था, dx इन टर्म्स ऑफ dt, क्योंकि अब मैं f रख सकता हूं t के फॉर्म में तो dx भी रख सकता हूं t dt के फॉर्म में। बस यही था हमारा मेन काम, अब तो निपट गया। तो w इज इक्वल टू f की वैल्यू रख सकते हैं 2t स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू रख देते हैं t3/3 dt, और कहां से कहां 0 से लेकर इन फर्स्ट 1 सेकेंड है तो 0 से 1। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ बचा क्या, नहीं। 2/3 कॉमन ले लेते हैं, ये t5 dt हो जाएगा 0 से 1, 2/3 ये हो जाएगा t6/6 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/6, जब आप वैल्यू रखोगे तो 1/9 जूल आएगा, है ना। यानी कि जब t के फॉर्म में हो तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि एक्सेलरेशन या फोर्स किसी तरह निकाल लो अगर गिवन नहीं है, और बाद में dx को रिप्लेस जरूर करो, है ना। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गाइस तो इस बार जो क्वेश्चन है वो ये है, देखने में आपको लग रहा होगा कि यार सेम क्वेश्चन फिर से पकड़ा दिया, पर ये सेम क्वेश्चन नहीं है ना। इसको बोलते हैं थोड़ा सा लॉलीपॉप क्वेश्चन, थोड़ा आपको दिया है, अब जरा क्वेश्चन पे फोकस करो। एस दिया है टी के फॉर्म में, है ना, और हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस, तो ना अपने पास एफ है ना अपने पास डी एस है, सिर्फ है फर्स्ट 2 सेकेंड, T1 T2 का फॉर्म है, जबकि T1 T2 यहाँ पे डालेंगे से dt है। तो अगर ये फॉर्मूला लगेगा तब जब मेरे को मालूम है कि फोर्स क्या है, वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल नहीं हुआ तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा करेगा, या फिर यहाँ पे डॉट, वो उसका लोड नहीं है फिलहाल, जब तक क्वेश्चन में एंगल के बारे में ज्यादा जिक्र ना हो तो आप एफ डॉट डी एस एफ डी एस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। भाई एस दिया हुआ है तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी होगी 2t/4, 2 से 2 कैंसिल, बचा t/2, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो t के फॉर्म में है,
यानी इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन बन जाएगा और ये बंदा 1/2 विच इज अ कांस्टेंट। भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी तो कांस्टेंट है क्योंकि मास तो कांस्टेंट दिया हुआ है। यानी कि F इज इक्वल टू जब मैं ma करूंगा मास 6 है एक्सेलरेशन 1/2 है तो ये 3 न्यूटन आ रहा है। दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। इस फॉर्मूले को हम यूज भी नहीं करेंगे अब। हाँ d अगर dx अब क्या बचा s दिया हुआ है तो s जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0 और s जब 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर बाई 4 विच इज 1। तो ds की वैल्यू ये चेंज इन पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 1 माइनस 0 1 में डिस्प्लेसमेंट 1 आ रहा है और फोर्स 3। तो जब मैं वर्क डन का फॉर्मूला रखूंगा ये मान के कि फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट की तरफ लग रहा है तो वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 3 जूल। देखने में क्वेश्चन क्या था और निकल के क्या आया है ना। हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये तो पक्का वेरिएबल फोर्स बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ से जाएगा, पर वहां की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारा फोर्स कांस्टेंट आ गया। आया समझ? आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। और दोस्तों तो मैं बार बार जो आपको बोल रहा था थीटा के बारे में वो आ ही गया, है ना। फोर्स वेरिएबल है पर 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर होना। इनिशियल पोजीशन 1 मीटर दिया है, जब फाइनल पोजीशन 2 मीटर हो जाएगा तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है ना। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वन लाइनर है क्योंकि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला जो क्योंकि फोर्स देख ले वेरिएबल है x1 टू x2 है वो होता है F डॉट dx। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, यानी कि मैं इसको लिखूंगा इस तरह से भी F ds cos थीटा और थीटा दिया है 60 डिग्री, यानी कि मैं इसको लिखूंगा फोर्स की जगह 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू ds, क्योंकि x के फॉर्म में तो dx रखूंगा, dt लाने का टेंशन नहीं। और cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। तो 1/2 में बाहर रख के 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा ये dx हो जाएगा ना, ds क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ds dx कुछ भी लिखो पर x का फॉर्म में तो dx लिखना चाहिए कायदे से, है ना। ओके इंटू dx। अब देखो इनिशियल लिमिट क्या है 1, फाइनल लिमिट क्या है 2। इसको इंटीग्रेट ही तो करना है और ये हम एक्सपर्ट हो चुके हैं इंटीग्रेट कर करके, राइट, है ना। मेरे हिसाब से ये आपको समझ आया होगा। कुछ था नहीं इसमें, बस एंगल दिया हुआ था और इससे पहले वाला जो भी है हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये है ना क्वेश्चन एक्चुअली कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, पर इसमें क्या चेंज है ना, ये बोल रहा है कि बॉडी सिर्फ वाई की तरफ ही मूव करेगा। देखो मोस्ट ऑफ जे मेन के टेस्ट में ये आता है, आपके इंस्टीट्यूट में होगा, ये उठा के दे देगा, है ना। फेमस क्वेश्चन है। इतना है फोर्स जो -y प्लस जे और 6k माइनस आई जे और प्लस k की तरफ लग रहा है। बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग y, मतलब बॉडी y की तरफ ही मूव करेगा। कंस्ट्रेंट की बात हम कर चुके थे पहले। तो बताओ 10 मीटर मूव किया तो कितना वर्क डन होगा। भाई कांस्टेंट फोर्स है और वेक्टर के फॉर्म में तो मैं F डॉट डिस्प्लेसमेंट रख सकता हूँ। अब फोर्स की वैल्यू मेरे को मालूम है -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप डॉट 10 मीटर किधर मूव किया y की तरफ, तो j। अब देखो i डॉट i तो 1 होता है लेकिन i डॉट j 0 होता है क्योंकि थीटा 90 है। j डॉट k 0 होता है, k डॉट i 0 होता है, मतलब सेम हो तभी 1 होता है, उसके अलावा 0 होता है।
तो मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, के को जे से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, सिर्फ 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा और जे जे 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर है 150 जूल। तो ये क्वेश्चन फेमस है, इसका आंसर भी यही 150 जूल फिक्स है। नहीं, क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, पर यही क्वेश्चन उठा उठा के दे रहे तो हम क्या कर सकते हैं भाई। तो अगर इसमें बोला होता कि ये y डायरेक्शन में के बजाय x में जाने के लिए कंस्टेंट है, तो ये -2 इंटू 10 -20 जूल हो जाता। अगर बोलता k की तरफ जाने को कंस्टेंट है तो 6 इंटू 10 60 जूल हो जाता, राइट। अगर बोलता वो x और y में दोनों तरफ जा रहा है 10-10 मीटर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह 10i कैप प्लस 10j कैप, तीनों की तरफ, तो 10i 10j 10k, राइट। तो अभी स्पेसिफिकली बोला था y डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा है और 10 मीटर गया, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट y की तरफ था और फोर्स y की तरफ 15 था, तो इसने ही सिर्फ वर्क किया, इन दोनों ने इस पे कोई वर्क नहीं किया, राइट। तो आज की क्लास को यही समराइज करते हैं। वर्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत वैरायटी के बचे हुए, तो मुझे लगता है वर्क में ही 5-6 लेक्चर तो आराम से जाएगा, ये दूसरा ही है भी, है ना। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।